चल गया। तो मकर संक्रांति पर स्नान करने के लिए आज हमने देखा कि इतनी भीड़ कभी नहीं देखा। 4 से 5 करोड़ व्यक्ति यहाँ स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। घाटों की बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। स्नानार्थी खूब स्नान करके लाभ ले रहे हैं। भगवान की भी कृपा है कि धूप तो नहीं है लेकिन ठंडी भी नहीं है, अच्छे से पर्व चल रहा है। और आज इसी कुटिया से हम लोग यहाँ कुटिया में रह करके 1 महीना कल्पवास करके इस कल्पवास के महत्व को और माघ में मकर में स्नान करने का ये जो लाभ मिल रहा है, वहाँ से आज हम सबको ये दिखाना चाहते हैं कि धर्म कर्म से क्या होता है। आज इस पर्व पर स्नान करके लोग बहुत सा पुण्य लाभ ले रहे हैं। तो हम भी श्री प्रमोद पांडे की कुटिया में कोसराम यादव आज रामायण का वह पाठ खोले हुए हैं जहाँ की मकर का विशेष महत्व कहा जाता है, वहीं पहुँचे हैं। तो इसमें आया है कि अब रघुपति पद पंकरु ही अधरि पायाई प्रसाद, अकहूँ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में को धारण करके और उनका प्रसाद पा करके दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलन का सुंदर वर्णन करता हूँ कि भारद्वाज मुनि बसही प्रयागा, और भारद्वाज मुनि बसही प्रयागा, तिनहि रंगम पद आति अनुराग। तपस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाजी मुनि जी हैं, प्रयाग में निवास करते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्र, जितेंद्रीय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। तो माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सादरम जाहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नरे और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके लाभ पाते हैं। तो आज हम लोग भी लाभ पाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पूजहि माधवा पद जल जाता, परसिय छाये बटो हर सही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम मुनिव रमान भवन। श्री वेणी माधव के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट स्पर्श करके शरीर को पुलकित होते हैं। भारद्वाज का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ताहाँ होई, जैसे आज हो रहा है, ताहाँ होई मुनि ऋषि समझा, जाहि जे जाहि तीर्थ राजा, जाहि जे जन तीर्थ राजा। मजहि प्रातः समता मुझा, कहीं परस पर हरे गुण गान। ऋषियों के समाज में वहाँ स्नान करते हैं तीर्थराज प्रयाग में। अब बहुत प्रसन्न चित्त होकर के आपस में उनके गुणों का बखान करते हैं। तो ब्रह्म निरूपण धर्म वेदि वर्णन तत्व विभाग, कहीं बगाती भगवान तकाए संयुत ज्ञान विराग। महावीर
बिनवऊ हनुमाना, राम जसु जस आपो बखाना। यहीं पर हनुमान जी लेटे हुए हैं, सबकी मनोकामना ये अमर हैं, आज चारों युग के मालिक बने बैठे हुए हैं। और तो यही प्रकार भरे माघ नहाई, इस प्रकार लोग 1 महीने भर यहीं पर स्नान करते हैं और रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। पुण्य सबने जने जय आश्रम जाई, सभी लोग अपने आश्रम को चले जाते हैं। विदेश से सफ़ेद चिड़िया आई हुई हैं, वो भी समय बीतने के बाद निकल जाती हैं। तो प्रति संबतयति होई आनंदा, मकर गवन ही मुनि वृंदा। यहाँ स्नान करने के बाद फिर सब अपने अपने आश्रम को जाते हैं। एक बार, बस एक बार की बात है, अगर एक बार भी जीवन में आपने मकर में इस माघ महीने में स्नान कर लिया तो एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रमन सिधाए। जाग मलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखेन पद टेकी। भारद्वाज मुनि जागबली ऋषि बड़े विवेकी हैं, इसलिए उनको पैर पकड़ करके रोक लेते हैं और उनकी बात मान करके रुकते हैं। सादर चरण सरोज पखार, यहाँ पैर छूने में लोग शर्म करते हैं, उनके चरणों को धो करके पान करते हैं। धन्य है ऐसे महापुरुषों का जो सेवा कर लेता है, वो चारों धाम चारों चीजें पा जाता है बिना मांगे। अति पुनीत आसन बैठारे, बड़े ही पवित्र आसन पर विराजमान कराते हैं। करी पूजा मुनि हो, करी पूजा मुनि सूजस सब खानी, बोले अति पुनीत मृदुगानी। उनके यश का बखान करते हुए बड़ी मीठी वाणी बोलते हैं कि नाथ एक संशय बर मोरे। हे प्रभु जागबली महाराज जी, आप तो बड़े ही विवेकी हैं, मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा है। करगत वेद तत्व सब तोरे, आपके हाथ में तो सब कुछ है प्रभु, मेरे संशय को दूर करें। कहत सुमोहि लागत भयला जा, कहने मुझे भय भी लगता है, डर भी लगता है और लज्जा भी लगती है, कैसे कहूँ। अजो ना कहाऊँ बड़ा होई अखा जा, बिना कहे कोई काम नहीं होगा, इसलिए लज्जा को खत्म करके आपको कहना ही पड़ेगा। संत कहाई यस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरावल खण सिया रामचंद्र शंकर उमा पवन सुत महावीर की जय। कि किसी संत का दुराव नहीं करना चाहिए, जैसे भारद्वाज ऋषि ने किया, उनसे सीख लेना चाहिए कि सब लोग यहाँ संत के रूप में विराजमान हैं। इसे सबसे प्रेम भावना से यहाँ रहना है, कोई भेदभाव नहीं करना है और इस मकर के अवसर को स्नान करके अपने पुण्य जीवन को बनाना है। अस विचारे प्रग टऊ निज मोह, हरहु नाथ करि जान पर छोहु। राम नाम करयामि त प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम के प्रभाव को बड़े बड़े पुराण और उपनिषद भी गाए हैं। संत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण
राशि। आज भगवान सोमेश्वर नाथ के घाट पर बैठ करके हम लोग भी जिस तरह भगवान शंकर अविनाशी राम जी का नाम जाप करते हैं, उसी तरीके हम लोग भी राम रामायण का पाठ करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यहाँ पहुँचे। आकर चार जीव जग यहीं, काशी मारत परम पद लहीं। कल्याण रूप ज्ञानी और गुणों की राशि अविनाशी भगवान सबहु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त करते हैं। सोपे राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दया। राम कवन प्रभु पूछूं तोहि, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनुराज, वह भी राम नाम का ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले के जीव को राम नाम का ही उपदेश देते करते हैं, इसी से उनके परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा करके तो कहिए। एक राम अवधेश कुमार, तिनकर चरिता विदित संसार। एक राम को तो मैं जानता हूँ, राजा दशरथ के लड़के हैं, जिन्हें सारा संसार जानता है। नारे में बिरह दुख लय ओ अपारा, भय रोष रन मावन मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध करने आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम के अपर को, जाहि जपता त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। तू जैसे मिठाई मोर भ्रम भारी, जैसे मिटाए मोर भ्रम भारी। कहूँ सुखा था नाथ विस्तारी। विस्तार पूर्वक वही कथा मुझसे कहिए प्रभु। जग बलि को बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। चाहूँ सुनाए राम गुण गुढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप सब जानते हैं, मूढ़ बनकर के मुझसे कथा सुनना चाहते हैं, ये कहिए। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई। मही से सुविशाला, राम कथा काली का कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाए करके सुनो। मैं श्री राम जी का सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर था। महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करं पाना। ऐसा ही संशय कीनी भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया था।